उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा शुरू हो गया है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ यह 3 दिवसीय उत्सव पूरे धूमधाम से संगम नगरी प्रयागराज में मनाया जा रहा है। कार्तिक मास में पड़ने वाले इस छठ उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। छठ पूजा आयोजन समिति ने संगम पर टेंट और पंडाल लगाया और इसको लेकर विविध रूप से तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस वर्ष गंगा नदी में देर तक बाढ़ रहने की वजह से दलदल है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर लोगों में तरह तरह की तैयारियां करने के दावे पेश किए जा रहे हैं। छठ पूजा की तैयारी को लेकर प्रशासनिक अमले ने भी कमर कस ली है। संगम नगरी प्रयागराज के जिलाधिकारी और एसएसपी ने संगम क्षेत्र का दौरा किया और छठ की तैयारियों का जायजा लिया। गंगा यमुना में देर से आई बाढ़ के चलते इस साल संगम तट पर सूर्य के उपासना के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर प्रशासन को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके संगम के घाटों पर शाम और परसों सुबह व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ कैसे देंगी, यह सवाल ही बना हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार संगम पर छठ के आयोजन को लेकर केवल 40% ही जगह मिल पाई है। गंगा यमुना का पानी हर रोज 10 फीट पीछे हट रहा है और भारी दलदल छोड़ के जा रहा है। सवाल यह भी है कि घाटों पर पूजा की वेदी कैसे बनेगी। दलदल को कम करने के लिए घाटों पर बालू डलवाया जा रहा है, साथ ही जमीन को समतल करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इससे भी मुश्किल बहुत कम होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि जिस तरह से गंगा घट रही है उसको लेकर बालू डालने का काम और इसके साथ समतलीकरण का कार्य चल रहा है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि गंगा के गहराई को देखते हुए गोताखोरों को भी नदी में लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। लेकिन श्रद्धालुओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 एवं 31 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाना है और बहुत बड़ा पर्व है। और संगम के तट पर इस समय लाखों की संख्या में महिला श्रद्धालु एकत्र होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो यहाँ संगम तट पर हम लोगों ने जितने भी घाट हैं तो घाट को तैयार करने के लिए जो हमारी पूरी टीम है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल पुलिस हो, चाहे मेला प्राधिकरण हो, तो सबको अवगत करा दिया है। तो उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने बांस बल्ली की और जेटी की बैरिकेटिंग हम यहाँ पर कराएंगे। फिर गोताखोर और जल पुलिस की पर्याप्त नाव सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात रहेंगी। व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वच्छता के लिए हमने हमारी टीम को बता दिया है, वो आज से अपना कार्य शुरू करके तो स्वच्छता पूरे तरीके से सुनिश्चित की जाएगी और जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं वो पूरे तरीके से व्यवस्थित रहे, सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार चूँकि गंगा जी और यमुना जी का जल स्तर अभी काफ़ी ऊपर है, तो इस दृष्टि से हम लोगों ने घाट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 20 ट्रैक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। तो कल तक हमारे संभवतः जितना 1 किलोमीटर का घाट है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त लंबाई में हमारे पास घाट रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और महिला पुलिस यहाँ तैनात रहेगी। और जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर गहराई है पानी की, तो वहाँ पर हम लोग बैरिकेटिंग करके उसको वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाने से स्टॉप भी करेंगे। तो छठ पूजा की जो भी तैयारियाँ हैं और व्यवस्था है हम उनको अच्छे से सुनिश्चित कराएंगे। संगम तट के अलावा दशाश्वमेध घाट और अरेल घाट पर भी छठ पर्व पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती, तो वहाँ पर भी हम लोग सारी व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी तैयारी करनी है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित करेंगे। देखिए, छठ के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो जल पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, ये सुनिश्चित कराई जा रही है। जनपद में जिन जिन जगहों पे छठ पूजा की जा रही है सभी जगह
सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इस त्यौहार के दौरान डूबे नहीं, इसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, उसके अलावा हमारे जो जल पुलिस के लोग हैं उनकी लगातार गश्त, पेट्रोलिंग, वाटर गश्त और पेट्रोलिंग जो है वो लगातार चलती रहेगी। स्थानीय नाविकों का भी हम लोग सहयोग लेते हैं, गोताखोरों का सहयोग लेते हैं कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। उसके अलावा आने जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए यातायात पुलिस की जो है व्यापक डिप्लॉयमेंट जो है हमारी होगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। ही सूर्य अस्तांचल सूर्य की पूजा होती है। ये विश्व में या कहीं भी एक अपना मिसाल है कि अस्तांचल और उदयाचल दोनों की हम पूजा करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। यह मॉरिशस वहाँ पूरे भारत में मनाई जाती है और अन्य विदेशों में भी बड़े व्यापक रूप से मनाते हैं। संगम क्षेत्र में और इस प्रयागराज में जहाँ 12 माधव का निवास है और जहाँ पर समस्त तीर्थों का राजा है, यहाँ की भाग्य ही बड़ी उत्तम होती है और यहाँ की आराधना साक्षात पूर्ण जन्म के कर्मों का संचित फल आदमी को प्राप्त होता है। बड़े भाग्यमान तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा। यह जो है अगर प्रयागराज में जिसको उपासना करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो सीधे अब उसको क्या पूछना है। यह सूर्य भगवान की जय।